हेलो एवरीवन, सभी का वेलकम है। तो मैं फिर से आ गई आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट ब्लॉग। टॉपिक ये है कि आजकल दुनिया में क्या चल रहा है। क्या मैं बताऊं दुनिया में क्या चल रहा है? कौन कौन जानना चाहता है दुनिया में क्या चल रहा है? दुनिया में ये चल रहा है फ्रॉड। अभी आप लोग ने देखा है कितने सारे मैटर हो रहे, कितना सारा फ्रॉड हो रहा है। तो आज मैं उस टॉपिक पे बात करूंगी जो फ्रॉड चल रहा है। कुछ मतलब फ्रॉड ऐसे चल रहे हैं कि कुछ लोग महिलाओं को बहला देते हैं, कुछ लड़कियां बहला देती। देखो, दोनों तरह के दो पहलू होते हैं, ठीक है। तो हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। बट आप लोगों ने नीले ड्रम वाला मैटर सुना था, फ्रिज वाला मैटर सुना था, नीले ड्रम वाला सुना था, पहाड़ वाला सुना था। नीला ड्रम, फ्रिज, पहाड़, अब पता नहीं कौन सा मैटर है। वॉशिंग मशीन वाला भी आ सकता है, ट्रॉली वाला भी आ सकता है। अभी हाल में एक मैटर आया है। पूछो क्या गाइस, पूछो क्या मैटर ये आया कि एक पति पत्नी ने मिल करके, एक हस्बैंड वाइफ ने मिलके, मतलब उसके पत्नी ने पहले बॉयफ्रेंड सेट किया, ठीक है। मतलब बॉयफ्रेंड लवर बनाया, फिर उसको मतलब प्लानिंग लानिंग करके उसको, उसके साथ मतलब उसको ये कर दिया, ठीक है। तो ऐसे चल रहा है माहौल। कैसे कैसे मैटर हो रहे हैं। अभी देखो, एक बिटिया के साथ हुआ था, वो जो मैटर हुआ था, छोटी सी बच्ची थी, होटल लेके गए उसको, मतलब ऑटो वाला था, टेम्पो वाला था वो, उसने जाके उसको 32 बंदे थे, कितना गलत काम किए, ठीक है। तो इसके इसीलिए कहते हैं यार, शर्म आनी चाहिए। मतलब हमारे यहाँ क्या हो रहा है यार, अपने ही मतलब अपने ही शहर का, अपने ही देश का, अपने ही मतलब अपने ही वहाँ का नाम बदनाम कर रहे हैं लोग। मतलब इतना कैसे इंसान गिर सकता है? मतलब किसी की बच्ची, किसी की बहन, किसी की बेटी, कैसे मतलब लोग कितना मतलब कितनी गंदगी फैला रखे हैं। मतलब समाज में कितना गंदगी फैल गया है। इसीलिए पता है अब डर लगता है कि मतलब सच बताओ, मुझे तो डर लगता है भाई। पहले तो बेटी नहीं है मेरे पास, तब भी मुझे डर लगता है। मेरे पास नहीं है, बट फैमिली में, परिवार में बहनें हैं, सभी है। मेरे को सच में इतना डर लगता है कि मतलब कब पता नहीं कैसा क्या मैटर हो जाए। मैं मतलब इन सब चीजों से बहुत पहले, मतलब कहते नहीं थे कलयुग कलयुग, तो सच में कलयुग ही चल रहा है। कोई किसी का अपना नहीं है। कोई सास के साथ शादी करे ले रहा है, दामाद सास के साथ शादी कर रहा है, कोई अपनी अपनी पत्नी को अपने पापा के साथ ब्याह करा दे रहा है, कोई चाचा भतीजे शादी कर रहे हैं कोई किसी के साथ कर रहा है। जब वो फोन खोलो तो ऐसे ही न्यूज आती है। आज एक, हाँ एक मैटर आज क्या, आज हाँ चाचा भतीजे वाली आई थी, ठीक है। फिर एक दिन मैंने देखा एक और आई, एक पड़ोसी वाला मैटर आया था। एक अभी क्या था, कानपुर का था उसमें तो चटनी बना रहे थे ठीक है। तो यही सब चीजें चल रही हैं ऐसे। क्या बताएं यार, ऐसे मतलब ऐसे से माहौल चल रहा है कि मतलब मैं तो भैया किसी पे विश्वास ही नहीं करती हूँ। मैं कान पकड़ लूं, मैं हंसी मजाक सबसे कर सकती हूँ। मैं कभी किसी से, मैं अब मतलब जिस तरह से माहौल चल रहा है ना, मैं कतई नहीं विश्वास कर सकती हूँ। और मैं एक चीज और कहूंगी, जितनी लड़कियां हैं ना जो सोशल मीडिया पे मतलब बातचीत करने लगती है ना, मैं बहुत देखती हूँ। मेरे लाइफ पे कई महिलाएं आती थी जो इधर उधर, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगी, जो बात बात करने लगती है ना, तुरंत विश्वास करती है ना। तो बहन, सबसे पहले गच्चा खाओगी, गच्चा खाओगी, 12 के भाव में जाओगी, ठीक है। तो सोशल मीडिया से सब कुछ करो, ये लब लपाटा मत करो किसी के साथ, है ना। क्लिप सही करो गाइस, थोड़ी सी अच्छे से ब्लॉग आएगा आप लोग के समक्ष। तो अभी जैसा कि दिल्ली में भी मैटर चल रहा है, आप लोग को पता ही है दिल्ली में भी कैसा मैटर चल रहा है। दिल्ली में देखो कितना सारा बवाल चल रहा है, दिल्ली में ऑडियंस कितनी पगलाई हुई है। वो जो पेपर लीक हो गया था, पेपर लीक हो गया तो इतना ज्यादा भड़क गए, भड़क भी गए। दिन में भड़कते हैं, रात में तड़कते हैं। ये कैसा पेपर लीक हुआ है? पेपर लीक होने की भी टेंशन है, दिन में भड़क रहे हो, रात में तड़क रहे हो, ये कौन सी बात है अगर इतनी भविष्य की चिंता है तो ऐसे काम ही मत करो ना। कोई कह रहे हैं कॉकरोच मेरे घर में निकल गया, मर गया, कोई कह रहा मेरा छिपकली निकल, कोई कह रहा गिरगिट निकल गया। हम क्या करें, कहाँ कहाँ से क्या क्या देखे यार। खैर, मुझे क्या करना, मैंने कौन सा नीट करी है। जितना धक्का मुक्की करके पढ़ना था पढ़ लिया, ठीक है। मानते हैं पेरेंट्स फॉर्म भरवाते हैं, फॉर्म महंगे महंगे आते हैं, सब कुछ है। बट अगर आपको अपने भविष्य की चिंता थी, भविष्य की बात करो ना, मतलब
अपने भविष्य, अगर आपको अपने भविष्य की इतनी चिंता है तो ऐसे कुछ काम ना करो। आप लोग मतलब फोर्स को गाली दे रहे हो, फोर्स को गाली दे रहे हो, मतलब हमारे देश के जो जवान है उनको गाली दे रहे हो। हम तो सल्यूट करते हैं हमारे देश के जवान को भाई, क्योंकि वो क्या करे, कह रहे हैं अरे मतलब ये कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पुलिस वाले होते हैं उनमें दया नहीं होती है, उनके बच्चे नहीं होते, कुछ लोग उनके बच्चों को गाली दे रहे हैं, फोर्स के बच्चों को गाली दे रहे हैं। अच्छा, दया सब में होती, परिवार सबका होता है, सबकी पत्नियां होती हैं, सबके बच्चे होते हैं, सबकी फैमिली होती है, सबके माँ बाप होते हैं, उनके पास भी माँ है, वो भी किसी के लड़का है, वो भी किसी के भाई है, वो भी किसी के पति है, जो नहीं भी है तो किसी के भाई बहन, कुछ तो रिश्ते हैं ना, तो वो भी तो मजबूर है ना, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना। अगर उनकी जगह पे आप होते तो आप अपनी अपने को रखो ना। आप लोग को मतलब जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो मैं तो उन्हीं को कहूंगी कि सेम ऑनर, आपको खुद ही शर्म आनी चाहिए। ठीक है, जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना, जो लोग कर रहे हैं ना, और कुछ लोग स्टेटस लगा रहे हैं, ये वो पुलिस वालों ने ऐसा कर दिया, मतलब फोर्स हमारे देश के जवानों पे उंगली उठा रहे हो, तो भाई 15 अगस्त पे स्टेटस मत लगा दियो। 15 अगस्त पे स्टेटस मत लगाना अपने अपने फोन में, इंस्टा पे रील मत बनाना, यूट्यूब पे फिर 15 अगस्त पे राष्ट्रीय गान पे। ठीक है, ये सब ड्रामे मत करना, अगर ऐसे ही करना है तो ड्रामे भी मत करो। गलत चीजों को आप लोग सपोर्ट करते हो, हम नहीं करते। ठीक है, पेपर लीक हुआ, सब समझ में आता है, सब ठीक है, बट वहां पे अगर आपका पेपर लीक हुआ था तो मतलब कहने की बात, अगर आपका पेपर लीक हुआ या जो भी हुआ तो आपको वहां पे जाके अपनी बातों को रखना चाहिए। तब आप वहां पे खुद ही कैसी कैसी हरकतें कर रहे थे, वहां के जो जो बच्चे वहां पे थे वो बच्चे खुद ही बता रहे हैं कि हम वहां पे इनके सपोर्ट के लिए गए थे, बट इन्होंने वहां पे जो जो यहाँ पे नारा लगा रहे थे वो कुछ और ही लगा रहे थे, कुछ और ही नारे लग रहे थे। वो आप लोग को पता है, मैं वो चीज नहीं बोल सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे जय श्री राम, और जय श्री राम तो चलो अच्छी बात है, गलत चीज नहीं, हम लोग भी जय श्री राम बोलते, कुछ और भी नारे लग रहे थे वो नहीं बोल सकती वहाँ पे। मतलब भेदभाव वाली बातें हो रही थी, तो आज के टाइम पे भेदभाव कुछ भी नहीं, सभी लोग इंसान है, सभी लोग एक ही है। ठीक है, अभी हम लोग को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो अस्पताल में जाति धर्म नहीं देखी जाती। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये। तो यहाँ पे जो हिंसा फैलाते हैं ना, तो हिंसा मत फैलाओ आप लोग, नफरत मत फैलाओ। कुछ लोग जो नफरत फैलाते हैं ना, ये दो के बीच में, पता है बीच में जो होता है ना, नफरत फैलाने वाला इंसान बीच का होता है। तो यही सब चीजें दुनिया भर में हो रही है, तो आप लोग सतर्क रहो, हो सके तो इन सब मामलों से, जिनका कोई इन सब चीज में लेना देना नहीं है, जो लोग ये सब पेपर वगैरह जिनका कोई भी लेना देना नहीं है, जिनका नीट की परीक्षा से या किसी भी XYZ किसी भी परीक्षा से कोई लेना देना है, वो लोग फोकट में वहां पे जाके वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, वो सिर्फ फेमस होने जा रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ फेमस होने जा रहे हैं। मैं देख रही कुछ लोग नाच रहे हैं, कुछ लोग बैरिकेटिंग लेके लुढ़का रहे हो, कपड़े उतार के नाच रहे हो, लड़कियां नाच रही, लड़के नाच रहे हैं, फिर कहती हूँ मुझे मार दिया, मेरे यहाँ पड़ गई, मुझे वहां डंडे पड़ गए, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। तो ये क्या है, काय को इसे काम करियो, अपने अपने घर जाओ, अपने अपने घर पे बैठो यार। शांति धरो, शांति धरो, शांति धरने दो, ऐसे क्या होगा उछल कूद करने से। अगर बताओ, अगर उछल कूद, ठीक है आपकी जो डिमांड है आप अपनी डिमांड रखो, पर हर चीज को अपने लहजे में, अपने कहने का मतलब हर एक चीज की, अगर हम लोग अपने मम्मी पापा से कोई डिमांड करते, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग को कोई चीज चाहिए रहती तो क्या हम अपने मम्मी पापा का सर फोड़ने लगते हैं, हाथ पैर फोड़ने लगते हैं, या उनके जब जो जैसा जो होगा वैसे ही तो मिलेगा ना, समय अनुसार मिलेगा, ठीक है मिलेगा। और बाकी तो नीला ड्रम पीला ड्रम वाला तो मैटर आप लोग को पता ही है। तो मैंने कहा चलो आज आप लोग को बता दे दुनिया में क्या क्या हो रहा है। देखो दिल्ली में हो रहा है सब कुछ, और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब क्या क्या बताए गाइस आप लोगों को, मतलब खुद ही समझदार हो, समझ जाओ सब कुछ समय अनुसार अपना। देखो मेरा कहना है समय अनुसार, देखो किसी से ज्यादा आज के टाइम पे गाइस रियलिटी बता रही हूँ, ज्यादा किसी से झगड़ा करने लायक नहीं है, किसी से झगड़ा लेने लायक नहीं है, क्योंकि इस समय जो देखो, जो लोग कहते हैं ना कि मतलब हाई कमान को बोलते हैं, तो हाई कमान नहीं कहता जाके झगड़ा करो, हाई कमान नहीं कर, आप पढ़ो नहीं, हाई कमान नहीं कहता। ठीक है, जो हमारे जो बॉस हैं उनको आप लोग बोल रहे हो, सरकार को, मतलब जो लोग सरकार को बोल रहे हैं, मतलब मीन्स सरकार को बोल रहे हो, तो सरकार के पास इतना फोकट का टाइम नहीं है कि तुम्हारी सब करेगा, जितना है ना सब करता है। माना कि टैक्स, कुछ लोग कहते हैं टैक्स हम लोग दे रहे हैं, तो वो सरकार के पास जो हमारा ही टैक्स जा रहा है, मानते हैं हमारा ही जा रहा है, खा कौन रहा है, खा कौन रहा है,
कहते हैं फ्री का नहीं खा रहे, फ्री का नहीं खा रहे, हम टैक्स दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। इतनी नफरत भी है और फ्री का खाना भी है, तो ये हम तो बिल्कुल भी इन सब चीजों को नहीं मानते हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे क्या लेना देना, हम अपना यूट्यूब चैनल चलाने हैं, वो यूट्यूब चैनल चलाएंगे, हमें डंडे खाने का कोई शौक नहीं। जिसको शौक हो वो खाए, हमें खाना खाने को 2 वक्त की रोटी मिल जाती है भैया, अपन उसी में खुश है। अपन को इतना अंदर जाने का शौक नहीं है। जिन्होंने वहां पे बवाल किया, सबको सबके एक एक नाम स्कैन होंगे। पता है गाइस, वहां पे जितनी भी सुविधाएं थी ना, जो लोग कह रहे, बहुत से लोग सुनने में आ रहा, मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं अरे कुछ नहीं होगा, लाखों की तादाद थी, लाखों की। तो जो हमारे जो जवान थे ना, उन्होंने, जो आप लोग ने देखा होगा वहाँ पे ऐसे ऐसे वाइट वाइट चश्मे लगा रखे, तो उसमें स्कैनर टाइप का कुछ था, तो एक एक की आंखों से फिर उनके आधार कार्ड मैच कराए जाएंगे, आधार कार्ड से उनकी पहचान होगी, फिर उनको उस हिसाब से आगे होगा। तो बाकी ये सब हो गया। कुछ लोग कहते हैं सोनम के साथ ये हुआ, सोनम बेवफा थी। भैया मेरे को सोनम बेवफा थी। सोनम बेवफा थी, सोनम का पति बेवफा था, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ भी नीले ड्रम है, बता देना, नीला ड्रम हमारे यहाँ पे है। तो नीला ड्रम, पीला ड्रम, ये सब दुनिया में चल रहा है। पेपर लीक हो गया, ये चल रहा है। सबसे बढ़िया है, आप लोगों को एक राय दूंगी, राय अगर फ्री की लेना चाहो तो बताओ, दो फ्री की राय लेना चाहोगे आप लोग? देती हूँ। राय ये है कि आप अपने घर पे अच्छे से रहो, 2 वक्त का खाना मिल रहा है, खाओ, मेहनत करो, मेहनत का कमाओ, मेहनत का खाओ। मेहनत की 2 रोटी मिल रही है, जो मेहनत की कमाई होती है ना, वो बहुत सुकून देती है। मेहनत की जो कमाई होती है ना, बहुत सुकून देती है। किसी का छीन के खाने से सुकून नहीं मिलता है। बहुत से लोग पता है क्या करते हैं गाइस, बहुत से लोगों की आज के टाइम पे एक ट्रेंड चल रहा है, मैं बताती हूँ। आज के टाइम पे देखो, एक कड़वा सत्य, सत्य घर घर की कहानी, कुछ लोगों की कहानी बताती हूँ। एक हमारे जान पहचान में, ठीक है, तो भाई लाइव पे आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी उनका। कहते दीदी हमारे भाई ने हमारी प्रॉपर्टी हड़प ली। अब मैं क्या करूं, अब मैं उनसे क्या बताऊं, दीदी की भी प्रॉपर्टी हड़प पे बैठे हैं लोग। प्रॉपर्टी तो हमारी भी हड़प पे बैठे हैं। तो बस हम ये कहेंगे भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प ली, तुम्हारे घर में नीला ड्रम है कि नहीं, हमसे ले जाना, उसको ले जाके वही नीला ड्रम में डाल दे। ऐसे से लोग हमारे लाइफ में आते, दीदी बताओ क्या करें, दीदी क्या बता, दीदी खुद, दीदी की खुद हड़प ली है। दीदी तो और घर की ना घाट की है। देखो गाइस, सीधी सी बात है, ये तो एक हंसी में भी मैंने टाला इस बात को, नाम मैंने उन भैया का नहीं लिया। ठीक है, एक बात और थी, किसी का खा करके, किसी का हक खा करके किसी के साथ अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, जो किसी का हक खाता है वो उसके आगे उसके बच्चों पे जाता है। अगर आप किसी का हक खा रहे हैं, पैसे, मैंने किसी का खाया नहीं है, ये मैं ऑन कैमरा बोलती हूँ इस बात को। मैंने आज तक का ना ही अपने किसी का हक मारा है, ना ही किसी का हक खाया है, ना हमारे घर वालों ने ऐसी शिक्षा दी है। ये मैं बिल्कुल सीरियस होकर ये बात बोल रही हूँ कि हमारे घर वालों ने ऐसी शिक्षा नहीं दी है, ना ही मैंने अपने ससुराल का किसी का हक मारा है, ना कभी छीना है, तो भगवान ना करे। ठीक है, मेरे अंदर कभी गाइस, मेरे अंदर कभी लालच ईर्ष्या आई नहीं है। ठीक है, मैंने कभी लालच नहीं करा कि मुझे ये चीज भी मिल जाए, मुझे ये भी चीज मिल जाए, क्योंकि मैंने अपने घर पे, अपने फैमिली में, मतलब ऑलरेडी पहले से देखा हुआ है बहुत कुछ ना। हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे संस्कार दिए थे। तो सिंपली सी बात है, एक चीज बोलेंगे, जिनके साथ ऐसा होता है, तो आज के टाइम पे राम और लक्ष्मण वाला समय चला गया। आप लोगों को पता है, पहले के टाइम पे राम और लक्ष्मण वाला समय था कि जो भाई भाई होते थे, बड़ी एकता होती थी। ठीक है, आज के समय पे भाई भाई का नहीं है, बहन बहन की नहीं है। ठीक है, ना रिश्तेदार ना नातेदार, कोई किसी का नहीं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, बुरा लगे तो माफी चाहते हैं। बहुत ही कम परिवार होते हैं, बहुत ही कम फैमिली ऐसी होती है जिनमें बनती है। वैसे आज के टाइम पे किसी की नहीं बनती है। ठीक है, अगर घर में दो दो बेटे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल घर में 2 बेटे हैं ना, जब तक एक बेटे की शादी नहीं होती तो एक ही बेटे की पूछ होती है। ठीक है, अरे उसकी बहू, जब दूसरे की बहू आ जाती है ना, तब पता चलता है असली कीमत। किसी के घर में 3 होते हैं तो भेदभाव होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं आज के टाइम पे भाई भाई का नहीं है, माँ लड़के की नहीं है, बेटे बेटे की नहीं है। तो ये माहौल चल रहा है, ये समय चल रहा है, तो हमसे मत क्या करो, मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली, मेरी भी हड़प ली, हम क्या करे जाके कोर्ट जाए, कचहरी जाए, क्या ये करे क्या? और प्रॉपर्टी हड़प ली है, ये कर लिया, वो तो उसके लिए एक रीजन, और एक चीज और बताते हैं आपको।
कोर्ट जाओ, कोर्ट में अप्लाई कर दो जाके, अपने भाई के ऊपर अप्लाई कर दो भाई। ये चीजें मैं नहीं बोल पाती लाइव पे। अपने भाई के ऊपर जाके 1-2 केस मुकदमा करो ना, क्योंकि माँ बाप की प्रॉपर्टी में ना बेटे का बेटियों का बराबर अधिकार है आज के टाइम पे। मैं किसी को भड़काने वाली बात नहीं कह रही हूँ, मतलब ये अधिकार है, ये एक लीगल मतलब एक ऊपर से कानूनी हक है। आप लड़ सकते हो, आप अपना अधिकार ले सकते हो, ठीक है। लीगल एक्शन ले सकते हो। आपके माँ बाप की प्रॉपर्टी में आपके भाई का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो माँ बाप की प्रॉपर्टी है। माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटों का सभी का बराबर अधिकार है, क्योंकि पैदा माँ ने सारे बच्चों को बराबर किया है, ठीक है। तो आज के समय पे बेटे बेटियों सबका बराबर अधिकार है। ऐसा नहीं होता है कि वो यहाँ नहीं रहते, या वो कुछ लोग कह देते ना वो यहाँ नहीं रहते, वो वहाँ नहीं रहते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लालच बुरी बला है। जितना आप लालच के साथ जियोगे उतना ही आपकी किडनी फेल होगी, उतना ही आपको हार्ट अटैक पड़ेगा, उतना ही आपको ये होगा, उतना ही आपके बच्चों पे निकलेगा। आपके जो देखो किसी का हक वक खाते हैं ना गाइस, बहुत सी चीजें यही दुनिया में चल रहा है। यही मैं बता रही हूँ कि दुनिया में इस समय टाइमिंग क्या, इस समय माहौल क्या चल रहा है। इस समय का ये जो कलयुग है ना, इसमें कलयुग की कहानी बता रहे हैं कि वो पहले राम और सीता वाला, राम जी लक्ष्मण जी वाला पहला समय था। अब के समय में राम और सीता, राम सीता माता का नाम आ रहा, राम और लक्ष्मण नहीं रह गए हैं। अब राम और लक्ष्मण वाले रिश्ते नहीं रह गए हैं। आज के टाइम पे तो औलाद और मतलब भाई भाई की औलाद को देख के चिढ़ते हैं, बहन बहन की औलाद को देख के चिढ़ती है, ठीक है। ये जो जितना ड्रामा ढकोसला होता है ना कि हाँ हमारे आई लव माई फैमिली, ए दिल लाया है बाहर अपनों का प्यार, क्या कहना, ये सब नौटंकी है। समय आने जब अपने बच्चे बड़े होंगे ना, तो ये दिल लाया है बाहर अपनों का प्यार, जब तक आपके पास ये रहेगा ना तो आपका प्यार और बाहर बहन का भी दिखेगा आपके बच्चों के प्रति, और भाई का भी दिखेगा। और जब भाई के बच्चे आ जाते हैं ना फैमिली में, जब जैसे आप हमारा भाई होता वैसे है नहीं, किसी का भाई है, ठीक है, बहुत ज्यादा एकता है, मेरी दीदी है, मेरी बहन है, मेरे भांजे है, मेरी भांजियां हैं, मेरे ये है, मेरे वो है, ठीक है। तो जब भाइयों के बच्चे हो जाते हैं ना तो वही दीदियों के बच्चों को किनारे कर दिया जाता है, ठीक है। वही दीदियों को ना जो फिर मायका अच्छा लगता है ना, फिर वो ससुराल में रोटी पकाती हैं, फिर वो खाती भी हैं, ठीक है। तो ये कलयुग चल रहा है, ये कलयुग की कहानी है। तो जो दूसरे का हक खाता है ना तो भगवान उसको भी इसी जन्म में भुगवाता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, कभी किसी का अधिकार नहीं खाओ, क्योंकि सामने वाले को पागल समझने की कोशिश मत करना। जो लोग ऐसा अपने भाइयों के साथ कर रहे हो या अपनी बहनों के साथ ऐसा कर रहे हो ना, ऊपर वाले से डरो, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी आवाज नहीं करती। आज आप किसी का हक खा रहे हो ना तो उसकी बद्दुआ उसकी बीवी की, उसके बच्चे की, उसकी लगेगी, ठीक है, उसके माँ बाप की हाय लगेगी। आप किसी का परिवार, किसी का अधिकार खा रहे हो, किसी के बच्चों को गाली देते, जो लोग पीछे से किसी के बच्चे को गाली देते हैं, किसी की फैमिली को गाली देते, किसी की बहू को गाली देते, किसी के बेटे को गाली देते हो, ठीक है। तो ये सब कर्मा है, कर्मा लौट के आता है। कर्मों पे कभी हमेशा विश्वास करके देखना। कुछ लोग तो गाइस इतने बदतमीज टाइप के होते हैं ना, उनका बस चले ना तो वो अपने घर में जैसे जो माहौल चल रहा है उसी की बात बताए। कुछ लोग पता है कहो अपने भाई की ब्याह भी ना होने दे, कहो वो अपने भाइयों को शादी भी ना होने दे, बिल्कुल नाग टाइप के लोग होते हैं, नागिन टाइप के। देखो आजकल रील चलती है, हमारे जेठ नाग जेठानी नागिन, ऐसे वाली रील देखो ना, ऐसे डिंग डिंग डिंग। बताती हूँ मैं, थोड़ा सा स्पीकर लगा के इस तरीके से, जेठ नाग जेठ नागिन। तो तुम लोग ये नाग नागिनों के चक्कर से मत पड़ो, ये डस लेंगे और डसेंगे, फिर इन्हीं की चुन्नू मुन्नू पियाएगा, इन्हीं के जो बच्चे हैं ना केचुलियां, उनकी केचुलियों पे निकलेगा। तो बेफिक्र रहो, ऊपर वाले पे ध्यान दो भाई, हम आपके साथ हैं। वैसे हम ज्ञान बड़े अच्छे देते हैं। कहे लालच बुरी बला, हमारी माँ कहती थी लालच बुरी बला है, जितना हो उतना में खाना सीखो। किसी की औलाद से, किसी के बच्चे से नहीं जलो कुकड़ो, ठीक है। जितना दिया है ऊपर वाले ने, मैं कहावत है, जितनी पैर उतने ही पैर फैलाओ, जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ, ठीक है। अगर फला के यहाँ हम कहते हैं गैस फला के 1 करोड़ की गाड़ी आ गई है, तो हम कभी ये नहीं कहेंगे हम 10,000 की 5,000 के अपने घर पे स्कूटर भी ला के रख दें, ठीक है। वो बच्चों वाली, बड़ों वाली नहीं आती है 10,000 रुपए में। टेंशन न लेना, बच्चे वाली बात कर रहे हैं। मेरे बच्चे की आई थी 18,000 रुपए की कार आई थी उस टाइम पे, आज से 5 साल पहले, सॉरी मेरा बेटा की तो 6 साल का गया, तो कार आई थी उसकी 18,000 रुपए की, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, तो इतना किसी से कंपटीशन नहीं करो, जितना हो उतना करो, और किसी का अधिकार हक मार के खाना, ये सब चीजें अच्छी चीज नहीं जो समाज में चल रहा है। मैंने आपको उतना ही ज्ञान दिया है। नीला ड्रम, पीला ड्रम, पहाड़ी वाला, भाई भाई वाला, भाई घर से बड़ा भगा रहा है,
ये सब मैं रील देखती हूँ इसलिए बता रही हूँ। ये यूट्यूब पे भी आता है, सब जगह आता है ना। तो चलो फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, बात करते हैं। हाँ, एक मैटर हमारे कानपुर का हुआ था भी अस्पताल का, वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे, ठीक है, कि अस्पतालों में भी क्या क्या हो रहा है, क्या क्या फ्रॉड हो रहा है, वो भी बताएंगे। तो अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय। फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। बाय एवरीवन, राधे राधे।